आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन फ्रॉम द रीजनिंग। ना डायरेक्शंस के क्वेश्चन, एक डायरेक्शन ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें मतलब मैथ्स वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और रीजनिंग वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैथ वाले में क्यों बन सकते हैं? बिकॉज इसमें कई सारी ज्योमेट्री की थ्योरम्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन में बेसिक से स्टार्ट करूंगा और खत्म जो है वो सबसे हार्ड क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो एक बारी मैं आपको बता देता हूं। तो हाउ मेनी डायरेक्शंस वी हैव अराउंड अस, हमारे आसपास जो है कितने तरह के डायरेक्शंस है। एक नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ के सामने क्या मिल जाएगा? भी साउथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। नॉर्थ के सामने क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। और इधर की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? वेस्ट। और वेस्ट के सामने क्या आ जाएगा? ईस्ट। फाइन। तो ये चार मेन डायरेक्शन है, इनके अलावा चार और डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो ये नॉर्थ साउथ वाली एक लाइन बन जाएगी और ईस्ट वेस्ट वाली एक लाइन बन जाएगी। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा आपको 90 डिग्री का मानना है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। इसी तरीके से साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। साउथ और वेस्ट के बीच में भी 90 का और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की या फिर सब डायरेक्शन की। जो 4 सब डायरेक्शन रहती है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में से एक लाइन निकलती है जिसको मैं बोलता हूं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नाउ यहां पे एक कंडीशन क्या है भाई, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, सॉरी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल था 90 डिग्री का था। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा? 45 डिग्री का। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी एंगल क्या बन जाएगा? 45 डिग्री का। बट इसमें कंडीशन क्या है? अगर वो क्वेश्चन में बोल देता है कि ये वाला पॉइंट नॉर्थ ईस्ट में है, अगर उसने मेंशन करा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पॉइंट है, जो ए पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तभी आप एंगल 45 मान सकते हो। अपनी तरफ से 45 नहीं मान सकते हो। और अगर वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है तो यू कांट अज्यूम कि ये वाला एंगल 45 है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इस तरह से लाइन बनेगी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। दिस पॉइंट इज ऑल्सो इन द नॉर्थ ईस्ट, ये भी जो पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट में, बट ये वाला एंगल आप जोड़ के ये वाला एंगल 45 नहीं बोल सकते हो। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा तो लाइन बीचों बीच निकलेगी, एंगल क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे बन जाएगा साउथ ईस्ट वाली लाइन, और ये आ गई साउथ वेस्ट वाली लाइन, और यहां पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन। तो ये भी एंगल 45 है, 45 45, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? 45, यहां पे भी 45। मतलब ये जो सारे गैप आपको दिखाई दे रहे हैं ये 45 डिग्री के हैं। जो सारे गैप आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे गैप जो है 45 डिग्री के आपको मान के चलते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ है, राइट, अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ है, तो जब आप लेफ्ट में 90 डिग्री का टर्न लेते हो, फाइन, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? आपने वेस्ट की तरफ अपना फेस कर रखा है, अपने उल्टे हाथ की तरफ जब आप 90 डिग्री का टर्न लेते हो तो कौन सी डायरेक्शन में देखोगे? साउथ डायरेक्शन में देखोगे। तो आंसर क्या बन जाएगा? साउथ इज द राइट आंसर। वन मोर, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, आप उल्टे हाथ की तरफ 135 डिग्री का टर्न लेते हो, यानी कि 135 डिग्री मुड़ते हो अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तब आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? 135 का मतलब क्या हो गया? 3 बार 45 प्लस करना पड़ेगा ना, 45 45 45। तो आंसर क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि वो पहले आपको क्लॉकवाइज मुड़ाएगा, फिर आपसे कहेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, फिर क्लॉकवाइज घूमना है, फिर क्लॉकवाइज घूमना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंड में पूछ लेगा कौन सी डायरेक्शन की तरफ अभी आप देख रहे हो। तो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल के हार्ड नहीं बनेंगे, बट स्टिल, ठीक है, यू नीड टू नो द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स करते हैं भी मैटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करते हैं। A walk 15 meter towards north, then he turns left and walk 10 meter, then he turns left again and walk 15 meters। मतलब हमेशा आपको कभी भी अगर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो हमेशा ऊपर की तरफ आपको क्या लेना है? नॉर्थ। यहां पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और यहां पे क्या आ जाएगा? ईस्ट। तो लेट्स सपोज स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, तो यहां से उसने 15 मीटर नॉर्थ की तरफ चला है, बिकॉज यहां पे क्या दिया है? 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वो नॉर्थ में चलेगा 15 मीटर। तो 15 मीटर चलने के बाद उसने क्या करा? 15 मीटर चलने के बाद उसने क्या करा? फिर वो अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा और वो चला है 10 मीटर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस 10 मीटर। फिर उसने बोला कि ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। भाई स्टार्टिंग में मैं मानता हूं कि दिक्कत आएगी आपको कि सर उल्टा हाथ कौन सा है, फिर राइट कौन सा है, किस तरह मुड़ेंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बट स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं तो लेफ्ट हैंड जो होगा वो आपका बन जाएगा वेस्ट। यहां से एक और पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, कभी भी अगर टर्न दिलाओगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का टर्न आपको दिलाना है। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि लेफ्ट मुड़ा है,
या फिर राइट मुड़ा है या फिर वेस्ट में मुड़ा है या फिर ईस्ट में मुड़ा है, तो हमेशा टर्न लेगा वो 90 डिग्री का टर्न लेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे वो खड़ा था, इसके बाद दोबारा वो 10 मीटर्स लेता है, ही टर्न्स लेफ्ट अगेन 15 मीटर्स। ठीक है, वो दोबारा अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा और वो चला है 15 मीटर, तो यहां से मुड़ेगा, यहां पे क्या डिस्टेंस आ जाएगा 15 मीटर। फाइन गाइस, तो ये भी एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। फाइन, इसके बाद इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डायरेक्शन से इन तीन के अलावा कोई फोर्थ क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन में अभी वो खड़ा है, ये आपको बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट की रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन में अभी वो खड़ा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट का नॉर्थ ये था, यहां से उसने स्टार्ट करा था ना, दिस इज द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट का नॉर्थ ये है, स्टार्टिंग पॉइंट का वेस्ट ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है। तो स्टार्टिंग पॉइंट की किस तरफ खड़ा है, वेस्ट में खड़ा है ना, तो आंसर क्या हो गया, वेस्ट इज द राइट आंसर। भाई स्टार्टिंग पॉइंट के वेस्ट में खड़ा है ना, रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जो सेकंड क्वेश्चन बन जाता है, सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक एक है, ठीक है, जिस तरफ आप चलते हो उसी तरफ आपका फेस रहेगा। अभी पीछे मुंह करके आगे की तरफ तो कोई भी नहीं चलता होगा, तो यहां पे जिस तरफ आप फेस करोगे उसी तरफ आप जो है वॉक करोगे। तो लास्ट में वो जो चल रहा था वो साउथ की तरफ चल रहा था, नहीं चल रहा था, क्योंकि यहां से उसने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा था और वो ऐसे आया था, तो उसका फेस भी किस तरफ बन गया, साउथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वे, हाउ फार, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर खड़ा है अभी वो। तो यहां पे हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालना है, यानी कि उसने कहीं भी खत्म करा है, कहीं से भी शुरू करा होगा, तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है। यू नीड टू फाइंड द लाइन, यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं, स्ट्रेट लाइन पे मिल जाएंगे, बिकॉज वो 15 गया था ऊपर और 15 घूम के आ चुका है नीचे। तो ये दोनों पॉइंट जो है सीधी रेखा पे लाई करते हैं, सीधी लाइन पे लाई करते हैं। तो ये 10 है, तो यहां पे भी क्या मिल गया आपको, 10 मीटर। तो आंसर इस थर्ड क्वेश्चन का क्या आ गया, 10 मीटर। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन इज पॉसिबल, इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूं। अभी जस्ट मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाए, कि तीनों क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है ये समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन में उसने पूछा इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन में अभी वो खड़ा है। दूसरे क्वेश्चन में भी उसने डायरेक्शन पूछा है, बट किस तरफ फेस है वो वाली डायरेक्शन उसने पूछी है। तो लास्ट में जिस तरफ वॉक कर रहे हो उसी तरफ फेस रहेगा। तो लास्ट में वो साउथ की तरफ चल रहा था, तो उसका फेस भी किस तरफ आ गया, साउथ की तरफ आ गया। थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर अभी वो खड़ा है। तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन निकालना है। मतलब क्या हो गया, एक बार मैं एग्जांपल लेके आपको बताया तो लेट्स सपोज वो खत्म करता है यहां पे, ठीक है, वो यहां से स्ट्रेट आता, वो यहां पे खत्म जो है करता, तो मैं इस वाला ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालता, मैं स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालता। ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है। आगे जाके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ हार्ड। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, ए वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट आपको पता है भी आपके राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो यहां से उसने लेट्स सपोज स्टार्ट करा, वो 20 मीटर ईस्ट में चला, ठीक है, 20 मीटर वो चला है ईस्ट में, 20 मीटर्स। फिर उसने क्या करा, 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर उसने 10 मीटर साउथ की तरफ मुड़ा, यानी कि ईस्ट ही है तो साउथ किस तरफ, वो अभी इस तरफ, तो वो 10 मीटर मुड़ा साउथ की तरफ। तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। इसके बाद उसने बोला देन 35 मीटर वेस्ट, यानी कि यहां से वो जो है 35 मीटर वेस्ट जाता है। तो वेस्ट जाने का मतलब क्या हो गया, यहां से वो टर्न लेगा कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालेंगे, बिकॉज यहां तक तो जो था आपका 20 था, यहां तक 20 था, उसने 35 चला है, तो वो थोड़ा सा फालतू चला है। एंड देन 15 मीटर ईस्ट, यानी कि इस वाले पॉइंट से वो वापसी चला गया 15 मीटर ईस्ट। तो ये वाला पॉइंट भी समझ लो। उसने कहा आपसे कि मैं 35 मीटर वेस्ट जाता हूं, फाइन, उसने कहा आपसे कि मैं 35 मीटर वेस्ट जाता हूं, फिर उसके बाद 15 मीटर ईस्ट आता हूं। तो जिस रोड से भी वेस्ट के अपोजिट है ना, ईस्ट, वेस्ट के अपोजिट ईस्ट है, तो जिस रोड से वेस्ट की तरफ गया है उस रोड पे यूटर्न लेके 15 मीटर ईस्ट की तरफ आ गया है। उस रोड में से 15 मीटर वापसी आ गया, इसका मतलब ये हुआ ना भाई, हुआ या नहीं हुआ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको 35 मीटर का दिया गया है। अब इस वाले पॉइंट से उसने क्या करा, 15 मीटर ईस्ट की तरफ वापसी आ गया, तो वो पहुंच जाएगा यहां पे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या मिल गया, 15 मीटर। ये 35 था, 35 में से 15 मिल गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 20 मीटर। फाइन गाइस, तो ये बन गया अभी मेरा चार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था
एंडिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन में एंडिंग पॉइंट है, साउथ में हुआ या नहीं हुआ, तो आंसर क्या मिल गया इसका, साउथ। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो लास्ट में वो किस तरफ चल रहा था, लास्ट में वो ईस्ट की तरफ चल रहा था, तो उसका आंसर भी क्या बन जाएगा, ईस्ट। इसमें तो आपको जो है कुछ नहीं करना, और इस पे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, मतलब आपके एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं कि उसका फेस किस तरफ है। हाउ फार, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है, सबसे पहले ये आपको निकालना है। स्ट्रेट लाइन पे मिल जाएंगे बिकॉज वो 20 गया था, ऐसे घूम के 20 आ चुका है वापसी, तो ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं। ये 10 है तो यहां पे भी क्या मिल जाएगा आपको, 10 मीटर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो हाउ फार का आंसर क्या आ गया, 10 मीटर इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगी, कैसे क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, कैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, पोज करके एक बार खुद से इसको बनाना, फिर उसको प्ले करना। ए वॉक 5 मीटर टुवर्ड साउथ, यानी कि यहां पे था, ठीक है, वो साउथ में गया 5 मीटर, साउथ में गया है भी 5 मीटर, साउथ में गया है 5 मीटर, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, तो मेरा फेस अगर साउथ में है तो राइट टर्न किस तरफ हुआ, भाई सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा फेस अगर साउथ की तरफ है तो मेरा राइट टर्न वेस्ट की तरफ हुआ या नहीं हुआ, तो वो जब राइट मुड़ेगा तो उसका फेस इस तरफ है तो राइट इस तरफ होगा, ठीक है, वो राइट मुड़ा है 3 मीटर, फिर उसने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा, यानी कि लेफ्ट टर्न लिया, वो चला 5 मीटर, यानी कि यहां से लेफ्ट कौन सा मिल जाएगा, ये वाला, तो यहां पे आ गया 5 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस आपको 5 मीटर दिया गया। तो पहले क्वेश्चन का, इसमें 2 ही क्वेश्चन मैंने पूछे, डिस्टेंस वाले पे मैं बाद में आऊंगा, सेम क्वेश्चन। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये है, तो एंडिंग पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन में है, आपका आंसर आया है साउथ, बट साउथ गलत है, साउथ गलत है। साउथ क्यों गलत है, बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, स्टार्टिंग पॉइंट का साउथ पॉइंट बिल्कुल इसके सामने मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब ये साउथ है, बिल्कुल इसके सामने साउथ पड़ेगा ना, बिल्कुल इसके लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सा पड़ेगा, भी वेस्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो इधर की तरफ तो वेस्ट आ गया बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि दिस इज वेस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस लाइन इज ओनली वेस्ट और दिस लाइन इज साउथ, यानी कि इस लाइन पे होता तो आंसर क्या बन जाता, साउथ बन जाता, इस लाइन पे होता तो आंसर क्या बन जाता, वेस्ट हो जाता, यहां पे होता तो वेस्ट आंसर था, यहां पे खड़ा होता वेस्ट आंसर था, यहां पे खड़ा होता साउथ आंसर था, यहां पे खड़ा होता साउथ आंसर था, बट वो वेस्ट में भी नहीं खड़ा है, वो साउथ में भी नहीं खड़ा है, साउथ और वेस्ट के बीच में खड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा लॉजिक ये है अभी, और मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके इसको बता देता हूं, साउथ ये आ गया, वेस्ट ये आ गया, ईस्ट ये आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अगर वो खत्म इस लाइन पे करता है, ठीक है, अगर वो खत्म इस लाइन पे करता है तो आंसर क्या बनेगा, साउथ बनेगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की साउथ डायरेक्शन में अभी वो खड़ा है। अगर वो खत्म इस लाइन पे करता है तो मतलब क्या हो गया, वेस्ट बच जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट की वेस्ट डायरेक्शन में अभी वो खड़ा है, बट उसने मतलब इस वाली लाइन से जरा सा भी वो इधर उधर मूव करता है, मतलब यहां पे अगर आ गया तो ये पूरा एरिया जो है वो साउथ वेस्ट वाला है, यहां से क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। अगर इधर आ गया तो आंसर क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है, साउथ एग्जैक्ट साउथ में कब आएगा, जब वो उस वाली लाइन पे खड़ा होगा, अगर इधर हो गया तो साउथ वेस्ट, इधर बन जाएगा तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर बन जाएगा साउथ ईस्ट। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो किस तरफ उसका फेस है, तो लास्ट में वो साउथ की तरफ चल रहा था, तो उसका फेस भी जो है वो साउथ की तरफ रहेगा, दिस इज द इजी आंसर। भाई डिस्टेंस पे आऊंगा मैं बाद में, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ मैन वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में वो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर उसने राइट टर्न लिया है, तो यहां से राइट मुड़ेगा तो यहां पे आ गया, यहां पे राइट लेके वो 3 मीटर चला है। फाइन, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। फाइन, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये तो भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट का नॉर्थ ये है, स्टार्टिंग पॉइंट का ईस्ट ये है, नॉर्थ में भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, तो कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो फेस किस तरफ हुआ, भाई फेस जो है ईस्ट की तरफ हुआ, तो आंसर क्या बन गया इसका, ईस्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी अभी वो है, तो आंसर इसका 7 मीटर नहीं आएगा। ऐसे आपको डिस्टेंस कवर नहीं करना है, ऐसे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था ना भाई, डिस्टेंस का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालना है। फाइन, तो ये 3 है, सॉरी ये 4 है, ये 3 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 मीटर। कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर इन ट्राइंगल एबीसी, तो इन ट्राइंगल एबीसी में मतलब क्या हो गया, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो एबी का स्क्वायर
प्लस बीसी का स्क्वायर, 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, एसी का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा एसी का स्क्वायर। यहां से जब सॉल्व करोगे तो एबी क्या दिया है आपको 4, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, बीसी क्या दिया है आपको 3, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। तो ये एसी के स्क्वायर के बराबर है, तो एसी का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25, तो एसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5। तो इसको याद कर लेना, 3 और 4 होता है तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा आपको 5 मिलेगी, इसको याद कर लो। 3 और 4 होगा तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा आपको 5 मिलेगी। एक और जो ट्रिपलेट है जो आपके डायरेक्शन टेस्ट में आ सकता है, 6 और 8 होगा तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा आपको 10 मिलेगी, 60, 80 होगा तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा आपको 100 मिलेगी। फाइन, तो ये 3 ट्रिपलेट इसके याद कर लेना, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 60, 80, 100 इस तरह का। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो यहां से मैं एक चीज आपसे कहूंगा, यहां पे कभी भी अगर डिस्टेंस जो है सीधा सीधा निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो यू नीड टू मेक द राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तभी मैं उस क्वेश्चन को आंसर निकाल सकता हूं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर सीधा सीधा डिस्टेंस आता है तो ठीक है, अगर डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा आ जाता है तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। कैसे बनाना है वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो अ मैन वॉक्स 20 मीटर ईस्ट, यानी कि एक आदमी था वो 20 मीटर ईस्ट में चला। फाइन, 20 मीटर ईस्ट में चला, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया और वो 60 मीटर चलता है। राइट में मुड़ने के बाद वो 60 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड देन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 60 मीटर, यानी कि अब जो है उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा और वो चला 60 मीटर। फाइन, इस तरीके से इसकी कुछ शेप बनेगी। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन है अभी, इजी है क्वेश्चन। स्टार्टिंग पॉइंट का साउथ ये है, स्टार्टिंग पॉइंट का ईस्ट ये है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में तो आंसर क्या बन जाएगा साउथ ईस्ट। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो फेस किस तरफ था उसका, ईस्ट की तरफ था, तो आंसर क्या हो गया ईस्ट। हाउ फार, ठीक है, हाउ फार इज अ इंपॉर्टेंट केस। मेरे को डिस्टेंस निकालना है, इसको ए मान लेते हैं, बी हो गया, सी हो गया, एडी होगा, मतलब डी हो गया। तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एडी। एडी लाइन का आपको डिस्टेंस निकालना है, इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है। ऐसे घुमा के नहीं आ सकते हो, ऐसे स्ट्रेट आके ऐसे स्ट्रेट नहीं आ सकते हो, हमेशा आपको ए से डी स्ट्रेट निकाल दो, चाहे डिस्टेंस निकलता है या नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो एक ऑप्शन दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर क्या बन जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट इस क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर नहीं है, तो यहां पे मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं ना भाई। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अगर डिस्टेंस इजी नहीं आता है, अगर डिस्टेंस निकालने के लिए वो कोई हार्ड क्वेश्चन दे देता है, तो यू हैव टू मेक वन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा, तभी मैं उसका आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है। कईयों के मन में सर ये भी जो है डाउट आता है कि सर ये मिड पॉइंट से पास क्यों नहीं करेंगे। मिड पॉइंट से पास इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज यहां पे 20 दिया है, यहां पे 60 दिया है, डिस्टेंस बराबर नहीं दिया ना। अगर दोनों बेसिस का डिस्टेंस बराबर होता तो उनकी हाइट भी बराबर होती। तो ये चीज ठीक है, आपका दिमाग सही चला कि यहां पे 90 है सर, यहां पे 90 है, बट ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा बिकॉज इनका बेस का डिस्टेंस बराबर नहीं है, ये 20 है, ये 60, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में। इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं इसके साथ मिला सकता हूं। अब यहां पे मिल गया आपको 90 डिग्री का एंगल, ये 60 है तो इसके सामने वाली भी साइड क्या बन जाएगी 60। यहां से यहां तक 20 है तो यहां से यहां तक भी क्या आ जाएगा 20। तो यहां पे पूरी ये लेंथ क्या मिल गई आपको 80। भाई निकालनी किसकी है, मेरे को निकालनी है इसकी, तो यहां पे 60 है एक और यहां पे एक है 80, तो 60 80 का ट्रिपलेट क्या होता है 100, तो यहां पे क्या हो जाएगा 100। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 4 5 याद कर लेना, 6 8 10 याद कर लेना। 6 और 8 अगर साइड है तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा आपको 10 मिलेगी। और एक और याद कर लेना 60 80 100, तो 60 80 है तो 90 के सामने वाली साइड हमेशा आपको 100 मिलेगी, ठीक है। फाइन, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर डिस्टेंस इजी नहीं आता है तो यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स, ठीक है, कुछ एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। रमन वॉक्स 100 मीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। रमन जो है अपने घर से नॉर्थ की तरफ चला, ठीक है, अपने घर से 100 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, तो यहां पे हो गया 100 मीटर। इसके बाद उसने क्या बोला, फ्रॉम देयर ही गोज 100 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि वेस्ट कौन सा भी है, तो वेस्ट में मुड़ा और वो चला 100 मीटर। फाइन, हियर इज द हाउस ऑफ श्याम, यहां पे जो है वो श्याम का घर है। नाउ दिस इज श्याम, ठीक है, दिस इज श्याम एंड दिस इज राम। फ्रॉम देयर दे बोथ गो टू द मार्केट व्हिच इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द श्याम्स हाउस। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, श्याम के घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मैक्सिमम बच्चों ने क्या करा होगा, यहां से स्ट्रेट लाइन ले आए,
यहां से स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाते हो तो राम के घर के साउथ वेस्ट में जा रहे हो, बट उसने स्पेशली मेंशन क्या करा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है किसकी, श्याम के घर की। तो श्याम के घर के साउथ वेस्ट निकालनी है तो साउथ निकाल लो, वेस्ट निकाल लो, बीच में से लाइन ड्रॉ कर दो। तो श्याम के घर का साउथ कौन सा आ जाएगा, श्याम के घर का साउथ आएगा बिल्कुल उसके सामने, दिस इज साउथ ऑफ द श्याम हाउस एंड दिस इज वेस्ट ऑफ द श्याम हाउस। तो साउथ वेस्ट वाली लाइन कौन सी बन जाएगी भाई, ये वाली लाइन जो है वो साउथ वेस्ट वाली आ गई। अब मार्केट चाहे यहां पे रख दो तब भी वो साउथ वेस्ट में है श्याम के घर की, मार्केट चाहे यहां पे रख दो तब भी वो श्याम के घर की साउथ वेस्ट में है, मार्केट चाहे यहां पे रख दो तब भी वो श्याम के घर की साउथ वेस्ट में है। बट एक और लाइन उसने बोली है, इफ द मार्केट इज इन वेस्ट ऑफ द राम हाउस, यानी कि जो मार्केट है वो रमन के वेस्ट में भी है, यानी कि जो मार्केट है वो जो है रमन के वेस्ट में भी है, राम के वेस्ट में भी है। तो राम की वेस्ट वाली लाइन कौन सी बन जाएगी, दिस इज द वेस्ट वाली लाइन ऑफ द राम हाउस। यानी कि मार्केट आपको इस वाली लाइन पे भी चाहिए, मार्केट आपको इस वाली लाइन पे भी चाहिए, तो मतलब क्या हो गया, जहां पे दोनों लाइनें मिल रही है यहां पे बनानी पड़ेगी मार्केट, तो यहां पे आगे मार्केट। फाइन, उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम रमन हाउस, राम के घर से मार्केट तक की दूरी आपको निकालनी है। तो यहां पे पोज करके कुछ दिमाग लगाओ, ठीक है, कुछ माइंड लगाओ कि कैसे निकालेंगे एम से लेके राम तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से भाई कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। भाई 90 तो बनाना ही पड़ेगा ना, 90 नहीं बनेगा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, 90 डिग्री तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब यहां पे 100 है तो यहां से यहां तक की भी लेंथ क्या आ गई, 100 मीटर, यहां से यहां तक की भी लेंथ क्या आ जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो सारा पंगा रह गया है वो इसका रह गया कि यहां से यहां तक की लेंथ कैसे निकालेंगे। अब क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फंडा बताया था कि अगर क्वेश्चन में साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट स्पेशली मेंशन करता है तो आप एंगल क्या मान सकते हैं, 45 डिग्री मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। भाई यहां पे उसने क्वेश्चन में साउथ वेस्ट स्पेशली मेंशन करा है तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। नाउ दिस इज द पॉइंट भाई, दिस इज द पॉइंट। यहां पे एक नई थ्योरम मैं आपको बताऊंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है। तो यहां पे साउथ वेस्ट था, साउथ वेस्ट बोला गया था क्वेश्चन में, तो ये वाला एंगल 45 है, ये 90 है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 45, बिकॉज़ तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। देन हाउ फार इज द मार्केट फ्रॉम रमन हाउस, तो अब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज कर सकता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, लेट्स सपोज कोई भी ट्रायंगल ले लो एबीसी, तो उसमें अगर दो एंगल बराबर है, अगर दो एंगल बराबर है, थीटा थीटा, दो एंगल बराबर है तो एंगल के सामने वाली साइड भी आपको बराबर मिलेगी। थीटा के सामने अगर ए बी एक्स है तो थीटा के सामने एसी भी क्या होगा, एक्स होगा। यानी कि दो एंगल बराबर हैं तो एंगल्स के आमने सामने वाली साइड बराबर मिलेगी। इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, अगर दो साइड बराबर हैं तो साइड के आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। फाइन, तो यहां पे ये 100 था तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 100, 45 के सामने 100 है तो इस वाले 45 के भी सामने क्या आ जाएगा 100, 100 प्लस 100 आंसर क्या आ गया 200। नाउ दिस इज द लेवल, ठीक है, दिस इज द लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में आ सकता है अगर कोई हार्ड क्वेश्चन बनाता है डायरेक्शन के से। तो इससे मतलब इससे भी हार्ड क्वेश्चंस आए हैं बट वो रीजनिंग वाले पार्ट में नहीं आए फिर, क्योंकि वो जो है मैथ्स वाले सेक्शन में आए, ठीक है। एक बार नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। In the evening at 5 p.m. when Ayush was returning from his school, यानी कि जब आयुष जो है अपने स्कूल से वापसी घर की तरफ जा रहा था, he saw his uncle coming from opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन से उसने अंकल देखे, वो अंकल से बात करने लगा। बात करते वक्त उसने एक चीज जो है देखी कि अंकल की जो शेडो है वो आयुष के राइट की तरफ पड़ रही है। राइट, अंकल की जो शेडो है वो आयुष के राइट की तरफ पड़ रही है। तो जो अंकल है वो किस तरफ फेस कर रहे हैं, फाइन, जो अंकल है वो किस तरफ फेस कर रखा है बात करते समय। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में सबको डाउट आता है सर इसमें तो डायरेक्शन नहीं दी है, कोई ईस्ट वेस्ट साउथ या नॉर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है, तो कैसे जो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से एक चीज समझाना, भाई जिस भी तरफ सन होता है उसके अपोजिट तरफ भाई किसी भी चीज की परछाई पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे एक जो है भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर आपके बैक साइड में सन है, फाइन, अगर आपके पीछे जो है सन है तो परछाई आपकी जो पड़ेगी वो आपके आगे की तरफ पड़ेगी, यानी कि अपोजिट साइड पड़ेगी। तो जिस भी तरफ सन होता है, भाई लेट सपोज सन यहां पर है, कोई आदमी यहां पे खड़ा है तो उसकी परछाई तो यहीं भी मतलब पड़ेगी ना। तो जिस भी तरफ परछाई पड़ती है उसके अपोजिट सन जो है होता है, जिस भी तरफ परछाई पड़ती है उसके अपोजिट तरफ सन आपको देता है। तो यहां से इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, परछाई निकाल के।
मतलब अंकल की जो शेडो है वो भी किस तरह पड़ रही है। तो लेट सपोज इस तरीके से ले लेते हैं कि आयुष ऐसे है और उसके अंकल ऐसे हैं। अब आयुष जब ऐसे जा रहा है अंकल से बात करते समय, तो आयुष ने देखा कि उसके राइट में अंकल की शेडो है। फाइन, उसने कहा है ना कि आयुष सॉ दैट द शेडो ऑफ हिज अंकल वाज टू हिज राइट साइड। तो आयुष ने देखा कि अंकल की जो शेडो है वो उसके राइट है, तो आयुष का राइट भी ये है। तो अंकल की शेडो अगर यहां पर है तो सन किस तरफ मिला, यहां पे मिला, नहीं मिला। भाई अगर शेडो इस तरफ है तो सन यहीं पे रहेगा ना फॉर श्योर। अब उसने टाइम क्या दिया है, इवनिंग का 5 PM। अब इवनिंग के टाइम के समय सन किस तरफ होता है, कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में होता है। तो यहां से मिल गई हमें डायरेक्शन। वेस्ट के सामने क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। वेस्ट यहां पर है तो वेस्ट के सामने क्या मिल जाएगा, ईस्ट मिल जाएगा। अब अगर नॉर्थ और साउथ पहचानने में दिक्कत आती है, ठीक है, अगर लेट सपोज आपको प्रॉब्लम आती है कि नॉर्थ और साउथ किस तरीके से पहचानेंगे सर, तो अगर मैं बोलता हूं आपसे वेस्ट की तरफ आपने फेस कर रखा है, फाइन, आपने वेस्ट की तरफ फेस कर रखा है, तो आपके राइट हैंड की तरफ क्या मिलेगा। आपने वेस्ट की तरफ फेस कर रखा है तो आपके राइट हैंड तरफ क्या होगा, राइट हैंड तरफ आएगा, क्या आएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ यहां पे आ गया और साउथ यहां पे आ गया। तो अंकल का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है। अगेन रिपीट कर रहा हूं भी, अगर आपने फेस वेस्ट की तरफ कर रखा है तो आपके राइट हैंड की तरफ क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो ये नॉर्थ है और उसके अपोजिट साउथ है। मतलब एक डायरेक्शन से मैं बाकी की सारी डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूं, इसमें कोई हार्ड नहीं है ये चीज, ठीक है। तो यहां पे दो तरह के वो क्वेश्चन दे सकता है इस टाइप के, या तो वो टाइम देगा आपको इवनिंग का, या फिर टाइम आपको दे देगा मॉर्निंग का। अगर मॉर्निंग का टाइम देता 5 AM तो ये बन जाता ईस्ट और यहां पे आ जाता वेस्ट, यहां पे आ जाता नॉर्थ और यहां पे आ जाता साउथ। फाइन गाइस, इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकता हूं कि यहां पे नॉर्थ है यहां पे साउथ है, वो आपको इनिशियली नहीं पता था। वो मैंने सन जब मिला सन की मदद से निकाला कि कौन कौन सी डायरेक्शन कहां कहां है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ठीक है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, यानी कि डायरेक्शंस बना देते हैं सबसे पहले। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहां पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट और यहां पे क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट, और यहां पे आ जाएगा साउथ वेस्ट और यहां पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। फाइन, तो उसने जो है इनिशियली अपना फेस भी वेस्ट की तरफ कर रखा था, अपना फेस जो है भी वेस्ट की तरफ कर रखा था। फिर उसके बाद उसने क्या करा, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज कौन सी होगी, क्लॉकवाइज इस तरीके से बन जाएगी। तो उसने 45 डिग्री घूमा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहली बारी घूमने के बाद वो कहां पे पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में पहुंच जाएगा। अब वो खड़ा है यहां पे। अब उसने क्या बोला, इन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोबारा जो है वो 180 सेम डायरेक्शन, सेम का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में दोबारा वो 180 घूम गया, तो 180 घूम गया तो कहां पे पहुंच जाएगा, साउथ ईस्ट में पहुंच जाएगा। फाइन, इसके बाद देन ही टर्न्स 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 270 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो 270 को अगर आप 45 से डिवाइड करते हो, 45 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हर एक गैप 45 डिग्री का है। 45 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 6, यानी कि वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 6 गैप कवर करे हैं, 1 2 3 4 5 6, वो आ जाएगा साउथ वेस्ट में। अभी वो साउथ वेस्ट में खड़ा है लास्ट में। एंड अनदर 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि दोबारा 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज में घुमा है। तो 135 को 45 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 3, यानी कि 3 गैप वो क्लॉकवाइज में कवर करता है, 1 2 3, यानी कि वो आ गया नॉर्थ। आंसर क्या आ गया, नॉर्थ इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं, ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, नाउ दिस इज अ हार्ड वन, ठीक है। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके मैथ वाले सेक्शन में आ सकता है। रीजनिंग में आई डोंट थिंक इतना हार्ड क्वेश्चन वो देगा, हाँ मैथ वाले सेक्शन में ये जो है बन सकता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज बताना, अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, तो अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, मैं राइट में 45 डिग्री का टर्न लेता हूं, तो मैं किस तरफ देखूंगा, इसको बनाओ, इसको ड्रॉ करो, इसको सोचो। अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है, मैं सीधे हाथ की तरफ 45 डिग्री मुड़ता हूं, फाइन, अगर मैं सीधे हाथ की तरफ 45 डिग्री मुड़ता हूं तो मैं किस तरफ जाऊंगा, मैं साउथ ईस्ट की तरफ जाऊंगा। भाई चीज समझ में आई या नहीं है? सिंपल सा लॉजिक ये है, मैं ऐसे मतलब इधर की तरफ देख रहा था, मैं ईस्ट की तरफ देख रहा था, मैंने सीधे हाथ की तरफ 45 मुड़ा, तो सीधे हाथ की तरफ 45 मुड़ने के बाद तो साउथ ईस्ट मिलता है, नहीं मिलता है, तो मैं जाऊंगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद अब मैं जो है साउथ ईस्ट में जा रहा हूं, अब मैंने क्या करा, उल्टे हाथ की तरफ 45 मुड़ा। जब मेरा फेस साउथ ईस्ट की तरफ है, मैं उल्टे हाथ की तरफ 45 घूमूंगा, तो मैं किस तरफ पहुंच जाऊंगा, वापसी ईस्ट में पहुंच जाऊंगा वापसी। भाई फंडा इज क्लियर, टोटली फंडा इज क्लियर। तो यहां पे जो है ईस्ट की तरफ फेस था,
मैं सीधे हाथ की तरफ 45 डिग्री घूमता हूं तो मैं साउथ ईस्ट में जाऊंगा, बिकॉज ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में राइट हैंड में 45 डिग्री का एंगल बनता है। अब मैं साउथ ईस्ट में हूं, उल्टे हाथ की तरफ 45 घूमता हूं तो मैं वापसी कहां पहुंच जाऊंगा, ईस्ट में पहुंच जाऊंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। तो यहां पे उसने बोला था कि वो 5 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक है, वो 5 मीटर जो है नॉर्थ में जाता है। फिर इसके बाद उसने क्या करा, देन ही टर्न 90 डिग्री टू हिज राइट, मतलब अपने राइट में वो 90 डिग्री मुड़ता है, अपने राइट पे वो 90 डिग्री का टर्न लेता है। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या आ गया, 5 मीटर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, वॉक अनदर 5 मीटर, देन ही टर्न 45 डिग्री टू हिज राइट। अब मैंने आपसे वही वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये अभी किस तरफ देख रहा है, मतलब किस डायरेक्शन की तरफ इसका फेस है, तो ईस्ट में है या नहीं है। जब यहां से इसने टर्न लिया था तो ये ईस्ट में जाया था, तो ईस्ट की तरफ अगर ये देख रहा है, अपने राइट में 45 डिग्री का टर्न लेता है, तो किस तरफ जाएगा, साउथ ईस्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। अब वो वाला क्वेश्चन ध्यान में जो है ध्यान करो, शाम और राम वाला। जब मैंने शाम का साउथ वेस्ट निकाला था तो मैंने कैसे निकाला था। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस पॉइंट का साउथ ईस्ट निकालना है। तो साउथ निकाल लो, साउथ ये आ गया, ईस्ट ये आ गया, साउथ ईस्ट कौन सा हो गया भाई, ऐसे वो जाएगा 2 मीटर। ये है वो सारा जो खेल था, वो ये था। ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला एंगल 45 डिग्री मुड़ा है, तो एंगल तो वो सामने से काउंट करेगा ना भाई। जब सामने से मुड़ रहा है तो पीछे से तो काउंट नहीं करेगा। कई बच्चों ने क्या करा होगा, वो ऐसे बनाया होगा, मतलब यहां से अरे एंगल 45 डिग्री बनाया होगा, यहां से एंगल 45 नहीं बनेगा, वो सामने से 45 डिग्री का एंगल बनेगा। साउथ ईस्ट में जाना है, एक चीज समझ जाओ, यहां से ईस्ट में देख रहा हूं, सीधे हाथ की तरफ 45 घूमूंगा तो मैं साउथ ईस्ट में जाऊंगा ना। तो साउथ ईस्ट तो इसी तरीके से बनाओगे भी, साउथ ईस्ट वाली जो लाइन है वो वाली तो यही है ना, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला, वॉक 2 मीटर्स एंड टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट। अब इस वाली लाइन का मतलब समझो भाई, उसने बोला जहां पे भी वो खड़ा था, मतलब मुड़ने के बाद 45 डिग्री मुड़ने के बाद राइट में 2 मीटर चलने के बाद जहां पे भी वो खड़ा था, खड़ा वहीं पर ही है, बिकॉज एंड वाली लाइन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, खड़ा वो वहीं है, बट उसने अपना फेस जो है उल्टे हाथ की तरफ 45 डिग्री घुमा दिया है। तो अभी अगर मैं साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, उल्टे हाथ की तरफ 45 डिग्री घूमता हूं, तो मैं कहां देखूंगा, ईस्ट में देखूंगा। तो यहां पे ये उसने जब फेस घुमाया, खड़ा वो यही है, खड़ा वो यहीं का यही है, जब उसने फेस टर्न करा है कहां पे, ईस्ट में। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, इन व्हाट डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, आंसर आ गया ईस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद उसने पूछा इन व्हाट डायरेक्शन इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज इजी। स्टार्टिंग पॉइंट का नॉर्थ ये था, स्टार्टिंग पॉइंट का ईस्ट ये है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में खड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये है बम्पर क्वेश्चन। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। इसमें लगाओ दिमाग, यहाँ पे पोज करने के बाद इसमें लगाओ दिमाग कि सब ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे बेस्ट जो हिंट दिया है ना इस क्वेश्चन में, ये भी 5 दिया है और ये भी आपको 5। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, और सबसे पहले इसको मार्किंग दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर है तो आमने सामने वाले एंगल भी बराबर रहेंगे। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो इस AC को ज्वाइन करने के बाद। तो AC ज्वाइन कर दिया, इस वाले 5 के सामने क्या आ जाएगा, 45, और इस वाले 5 के सामने भी क्या आ जाएगा, 45। तो मैंने एक फंडा आपको बताया था, अगर AD की लेंथ आपको निकालनी है, अगर स्ट्रेट लेंथ नहीं निकलती है तो यू हैव टू मेक द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तभी मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे जब AC की लेंथ आप निकालोगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो यहां पे आ जाएगा 5√2। पाइथागोरस आपको लगानी है ट्रायंगल ABC में, जिसमें से ये दो साइड तो पता है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5√2। अब इस वाले एंगल की बात करो, क्या मैं एंगल C फाइंड कर सकता हूं, ये वाला एंगल जो बन जाएगा वो बन जाएगा 90 डिग्री का। 90 मिलते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। ये पूरा तो 180 का था ना, 180 में से 2 45 मिल चुके हैं, एक 45 ये आ गया, एक 45 ये आ गया, तो ये वाला एंगल क्या बचा, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन सॉल्व। ये 90 है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, देन पाइथागोरस लगानी है आपको किस वाले ट्रायंगल में, ACD में पाइथागोरस लगाओगे तो यहां पे आंसर मिल जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, AD का स्क्वायर। तो ये 5√2 का स्क्वायर करा क्या आ गया, 25 दूनी 50, तो 50 यहां पे आ गया, 4 यहां पे आ गया, ये AD के स्क्वायर के बराबर है। तो AD की वैल्यू यहां से क्या मिल गई, √54 इज द राइट आंसर।
AD क्या आ जाएगा √54, भाई ये है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन अच्छा था, मतलब क्वेश्चन काफी अच्छा था। मैं कहूंगा कि इस शीट का, इस क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर कोई टफ एग्जाम होगा जिसमें ज्योमेट्री आती होगी, उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, जो आपके SSC या वगैरह 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 वो वाले एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें ज्योमेट्री अच्छे लेवल की आती है। ये वाला क्वेश्चन मैथ्स वाले सेक्शन में मैं मान सकता हूं कि आएगा। रीजनिंग में बहुत रेयर है, रीजनिंग में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। फाइन गाइस, ठीक है। तो आज डायरेक्शन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन कवर कराया है। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो इस वाले चैप्टर से तो जस्ट मेल मी एट studiiq abhishek.studiiq@gmail.com, and all the best for your exams guys.